सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे खुद की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति है वह यह चाहता है कि समाज में उसकी वैल्यू रहे, वह उसे सब पसंद करें। तो वह क्या ऐसा करे जिससे लोग उसकी वैल्यू करें, उसका सम्मान करें। तो सबसे पहला मैं 10 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे व्यक्ति सोसाइटी में, समाज में अपनी वैल्यू बना के रख सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यस्त रहें। अगर व्यक्ति फालतू होता है तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता है, इसलिए व्यक्ति को व्यस्त रहना चाहिए। अपनी एक नियमित अनुशासित दिनचर्या होनी चाहिए। अगर हम काम कर भी रहे हैं फिर भी अगर किसी का कॉल आया कि मेरे काम है आजा, तो उसके एक कॉल पर अगर आप अवेलेबल हो रहे हो, सामने वाले का आप सारा काम कर रहे हो, एक बार कहते ही उसका काम कर रहे हो, तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अपने टाइम का है उसको यूज़ करें, अपने टाइम का सदुपयोग करें, अपने आप को व्यस्त रखें, समय को फालतू चीज़ों में बर्बाद ना करें। तो सबसे पहली बात, अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो व्यस्त रहें, अपने आप को व्यस्त रखें। चाहे कोई भी काम हो उसमें अपने आप को व्यस्त रखना है। दूसरा है कि आपकी जो फेलियर्स है, आप जीवन में मान लीजिए कहीं असफल हुए हैं, तो यह जो रोना है दूसरों के सामने न रोएं। हर किसी के सामने अपनी कमियों को प्रदर्शित ना करें, क्योंकि सामने वाले को अगर आप अपनी सारी बातें बता देंगे, भावुक होकर भी या भावनाओं में बहकर भी अगर आप सामने वाले को अपना मित्र समझकर अपनी सारी बातें बता देंगे, तो वह क्या समझेगा? आपकी वैल्यू करेगा ही नहीं, क्योंकि वह आपके बारे में सब कुछ जान लेता है। तो अपनी जो कमियां हैं वह सामने वाले को नहीं बतानी है। कमियां अपने में है तो सुधार भी हमें ही करना है। सामने वाला अपनी कमियों में सुधार नहीं करेगा, इसलिए अपनी कमियां दूसरों को मत बताएं। तीसरा तरीका है कि खुद को सम्मान दें। अगर आप खुद का ही सम्मान नहीं करेंगे तो सामने वाला आपका सम्मान नहीं करेगा। हर चीज़ का रिटर्न होता है। आप कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं निवेश कर रहे हैं, तो निवेश करते हैं तो पैसा मिलता है। तो आप दूसरों को सम्मान देंगे तभी तो सामने वाला आपको भी सम्मान देगा। तो हो सके जितने सामने वाले को भी रेस्पेक्ट दीजिए, तो आपको भी सम्मान अवश्य रूप से मिलेगा। फिर फालतू बातों में अपना समय न गंवाएं। क्या होता है, कई बार हम लोग जैसे बाहर 4 औरतें खड़ी है, वहाँ खड़े रहकर बातें करने लग जाते हैं और ऐसी बिना मतलब की, बिना हाथ पैर की बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी फालतू बातों में भी अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वह है कि सम्मान देवे सामने वाले को भी और प्यार देवे। आप प्यार देंगे, सम्मान देंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा और सम्मान मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अपना रोना दूसरों के सामने नहीं रोना है। आपके कोई परेशानी है तो हर परेशानी, हर समस्या का समाधान आपके पास ही है। समस्या आती है तो समाधान भी लेकर आती है। तो दूसरों के सामने रोना नहीं रोना है, उससे भी आपकी वैल्यू कम होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों की प्रशंसा करें। प्रशंसा बहुत अच्छा गुण है। अगर आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं और सामने वाले में वास्तव में वह गुण है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही सामने वाले को चढ़ाने के लिए प्रशंसा, नहीं, उसमें वह गुण है और आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति है वह आपसे प्रभावित होगा और वह भी आपकी वैल्यू अवश्य रूप से करेगा, क्योंकि प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है। और प्रशंसा करें और सही प्रशंसा करें तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अपना जो व्यक्तित्व है उसे भी सुधारें। अपना जो ड्रेसअप सेंस है, बात करने का तरीका है, उसे भी व्यवस्थित रखें। ढंग से बोलें, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करें। जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, रहने का ढंग है, कपड़े सही ढंग से पहने और अच्छे से रहे।
क्योंकि पहला जो प्रभाव होता है वह व्यक्तित्व का ही होता है। तो अपने आप को व्यवस्थित रखिए। फिर नेक्स्ट जो तरीका है, अपनी बात पर कायम रहें। आपने किसी को, आप 4 लोगों में बातें कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और उस पर खुद उन बातों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उन बातों को मानते ही नहीं, तो फिर वो बातें करना व्यर्थ है। इसलिए जो बात आप कहते हैं उस पर कायम रहना चाहिए। जैसे कह दिया कि मैं कल तुम्हारा यह काम कर दूंगा, तो आपको सामने वाले का वह काम करना है, उसे टालमटोल नहीं करना है। इससे आपकी वैल्यू घटेगी। या तो आप मना कर दीजिए स्पष्ट रूप से, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप जो बात कह रहे हैं उस पर पक्के बने रहें। अंतिम तरीका है वह है कम बोलें। लिमिटेड बोले तो भी आपकी वैल्यू रहेगी। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति की भी वैल्यू कम होती है, चाहे उसमें कितना ही ज्ञान हो। वह अच्छी बात कर रहा है, परंतु सामने वाला क्या समझेगा, ये तो फालतू बोलता है, आपसे दूर रहने का प्रयास करेगा। इसलिए कम बोले और अच्छा बोले। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।